हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में, जहां पर आज हम लोग बातें करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। ये लेक्चर नंबर 3 हमारे पास होने वाला है रेजिस्टेंस वाले पार्ट का, जहां पर आज के लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे। अगर मैं बात करूं पहले टॉपिक सीरीज कॉम्बिनेशन की, इसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में खत्म कर रखा है। आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट फिर आज हम लोग बातें करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ रेजिस्टेंस, एंड देन लास्ट में हम लोग बातें करेंगे ओपन एंड कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो आज हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस फिनिश हो जाएगा। देन कल से हम लोग क्वेश्चंस पे अपने आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग कल से पीवाईक्यूज रेजिस्टेंस वाले पार्ट पे करना शुरू कर देंगे। 2 से 3 लेक्चर लगेगा। देन फिर लास्ट लेक्चर में हम लोग कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में भी बातें कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। हम लोग बातें कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस को ले लेते हैं दो। यहाँ पर मैंने ले लिया एक रेजिस्टेंस R1 और मैंने ले लिया एक और रेजिस्टेंस R2, और इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, जिस बैटरी का वोल्टेज हमारे पास V है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन इज डिफाइंड एज सच दैट करंट इन ईच ब्रांच है ना, जो हर एक ब्रांच यानी रेजिस्टेंस में जो करंट होगा वो मे नॉट बी सेम, यानी यहाँ पर करंट जो होगा वो होगा डिवाइड, यानी सीरीज में वोल्टेज का डिवीज़न हो रहा था। और अगर मैं बात करूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पर हमारे पास करंट हो जाएगा डिवाइड। कैसे, फिर से वही करना है, बैटरी से हमको करंट भेजना है। मैंने आई करंट भेजा, आई करंट मस जा रहा था वायर से, चला चला ये। अब यहाँ पर इसको मिले दो रास्ते। अब जब दो रास्ते मिले तो एक रास्ते पर कुछ करंट चला गया हमारे पास I1, और दूसरे रास्ते पर कुछ करंट चला गया I2, है ना। दूसरे रास्ते पर हमारे पास कुछ करंट चला गया I2। अब फिर क्या हुआ, I1 गया, आया, I2 गया, आया, फिर दोनों यहाँ पर मिलके फिर से वही आई करंट बना ली और सर्किट कंप्लीट हो गई। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास करंट होती है हर एक ब्रांच में वो होती है डिवाइड, बट जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज इन ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच का जो हमारे पास वोल्टेज होता है वो हमारे पास रहता है सेम, यानी जस्ट हमारे पास सीरीज का ऑपोजिट होगा। यहाँ पर वोल्टेज सेम रहने वाला है, करंट डिवाइड रहने वाला है ना। अगर ये वोल्टेज V है, देन इसके अक्रॉस का भी वोल्टेज हमारे पास V रहने वाला है, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी हमारे पास V रहने वाला है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं डेरिवेशन ऑफ आर इक्विवेलेंट। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर भी डेराइव कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर से अपना वही सर्किट हम लोग को ले लेना है। एक रेजिस्टेंस R1, एक और हमारे पास रेजिस्टेंस R2, एंड बोथ आर कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ वोल्टेज V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड हुए हैं। अब V वोल्ट के साथ कनेक्ट है हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं, क्या पूछूं कि जो करंट इस सर्किट में I फ्लो कर रहा है वो कहाँ कहाँ जाएगा। एक हमारे पास जाएगा वो I2 में, और एक जाएगा I1 में। अब इस सर्किट का अगर मैं आपको टोटल करंट पूछूं, देन वो तो आप बोलोगे I1 प्लस I2 हो जाएगा, है ना।
ये जो टोटल करंट आई है हमारे पास, वो यहाँ से फिर से आई कैसे बना, बिकॉज यहाँ पर I1 आया I2 आया, आपस में मिले और वो उसने I बना लिया, यानी I1 प्लस I2 के बराबर होगा। फ्रॉम ओम्स लॉ हमको पता है V इज इक्वल्स टू आई आर, यानी I किसके बराबर हो गया, यहाँ से अगर मैं बात करूँ I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R हमारे पास हो गया। अब I टोटल किसके बराबर होगा, I टोटल इज इक्वल्स टू V टोटल डिवाइडेड बाई R टोटल, एंड I1 इज इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस I2 इज V2 डिवाइडेड बाई R2। अब यहाँ पर आपको पता होगा अगर ये वोल्टेज V है देन R1 के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो भी V होगा, R2 के अक्रॉस का वोल्टेज वो भी हमारे पास V होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं V1 वो भी V है और V2 वो भी हमारे पास किसके बराबर है, V के बराबर है, यानी V1 V2 जो है वो V के बराबर हमारे पास है। ठीक है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं उसमें, दैट इज़ V टोटल। अब V टोटल जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, ये तो बहुत सिंपल है बताना, V टोटल तो हमारे पास V है, R टोटल वही तो हमको फाइंड आउट करना है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, V1 अपॉन R प्लस V2 अपॉन R2, यानी हमारे पास हो जाएगा V1 जो कि V था डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R1, V2 जो कि V था डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R2, यानी यहाँ से हमारे पास हो गया V डिवाइडेड बाई R टोटल इज इक्वल्स टू V, अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यानी यहाँ से हमारे पास जो 1 अपॉन R टोटल हुआ वो इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के बराबर, और यही हमारे पास आ जाता है फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यही हमारे पास होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी अगर आपके पास रेजिस्टेंसेस जो हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं देन उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ना, उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कुछ इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है कि वो हमारे पास होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, जिसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, दैट इज़ R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम ले लेना है, ये वाला फॉर्मूला भी आ जाएगा। यानी ये दो फॉर्मूले हमारे पास आते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। क्या हमारे पास होते हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, या फिर R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बिल्कुल आई। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में हो गया। अब हम लोग बात करते हैं करंट, है ना। करंट हमारे पास टोटल सर्किट में कितना हो गया, अब करंट पता है वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस के बराबर होता है। अब वोल्टेज आपने V लगा ही रखा था और रेजिस्टेंस जो कि इक्विवेलेंट वाला हमारे पास रखना है, यानी V डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के बराबर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट हो गया। अब वोल्टेज कैसे निकालोगे सर, वोल्टेज इक्वल्स टू I इंटू R कर देंगे। अब I तो हमारे पास पता होगा आपको I है, और R जो कि आप रख दोगे R इक्विवेलेंट। ठीक है, R इक्विवेलेंट रखोगे आपको वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ ट्रिक टू फाइंड। एक मिनट, मैं सबसे पहले ना आपको एक डायग्राम बना देता हूँ जिससे थोड़ा सा बनने में आसानी रहे। ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस हमारे पास R2। अब इसको मैंने कनेक्ट कर रखा होगा एक बैटरी के साथ जिसका वोल्टेज हमारे पास था V, और यहाँ करंट फ्लो कर रहा था I। इसमें करंट हम लोगों ने ले रखा था I2 और इसमें करंट हमारे पास था I1। अब बात करते हैं ट्रिक टू फाइंड। ट्रिक टू फाइंड I1 एंड I2। अगर आपको I1 एंड I2 चाहिए तो वो कैसे आपको डायरेक्टली मिल सकता है, तो ध्यान से समझो जरा I1 एंड I2 डायरेक्टली आपको कैसे मिलेगा।
तो यहाँ पर अगर आपको I1 निकालना है तो I1 जो होगा वो हमारे पास दूसरे का रेजिस्टेंस R2 इंटू टोटल करंट I डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। और अगर आपको I2 करंट चाहिए देन दूसरे का रेजिस्टेंस यानी I1 इंटू टोटल करंट I डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। यानी कि सीरीज में जब आपको वोल्टेज V1 चाहिए था देन आप उसी का रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे थे, है ना। आप क्या कर रहे थे, आप वहाँ पर उसी का वहाँ पर रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे थे, यानी V1 के लिए आप यूज़ कर रहे थे R1 इंटू टोटल वोल्टेज V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। बट जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपको I1 चाहिए देन दूसरे का रेजिस्टेंस R2 इंटू टोटल करंट I डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। और आपके पास अगर I2 चाहिए देन दूसरे का रेजिस्टेंस R1 इंटू टोटल करंट I डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। बात समझ में आ गई। अब अगले टॉपिक की भी हम लोग बात कर लेते हैं। अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हुए हैं तो, है ना, इफ n identical resistance are connected in parallel अगर पैरेलल में n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हो गए तो, है ना, ऐसे कुछ। यार एक और रेजिस्टेंस R एंड सो ऑन, ये हमारे पास n तक कनेक्टेड है। कितने, n, हमारे पास ये n रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। देन इस केस में हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो R डिवाइडेड बाई n हो जाता है। जो कोई एक इंडिविजुअल रजिस्टर लगा होगा उसकी वैल्यू आपको लेनी है, उसको जितने टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उससे डिवाइड कर देना है। जो टोटल करंट आपका इस सर्किट में रहने वाला है वो रहने वाला है n इंटू वी डिवाइडेड बाई आर क्यू, क्योंकि आपका जो सर्किट का टोटल वोल्टेज हो जाएगा वो हमारे पास, सॉरी, जो करंट हो जाएगा वो हमारे पास n इंटू वी डिवाइडेड बाई आर, जहाँ पर n क्या है, n है हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। n क्या है, n हमारे पास है, n की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास है, एक सेकेंड, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास लगे हुए हैं वो हमारे पास n है। ठीक है, ठीक है। अब अगर आपको करंट चाहिए ईच रेजिस्टेंस में, है ना, हर एक रेजिस्टेंस में अगर आपके पास कितना करंट है वो चाहिए, I इन ईच रेजिस्टेंस, है ना, हर एक रेजिस्टेंस में कितना करंट अगर आपको वो चाहिए देन आप टोटल करंट को डिवाइड कर दो n से, है ना। टोटल करंट, इसका मतलब ये तो हुआ टोटल करंट n रेजिस्टेंसेस में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास आइडेंटिकल वाले रेजिस्टेंस का भी हम लोगों ने केस देख लिया। तो अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं देन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता ही चल गया, 1/R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। यानी मैं यहाँ पर भी लिख दूँ, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा, है ना, ये आपको कैसे पता चलेगा कि वो रेजिस्टेंस पैरेलल में हमारे पास है। तो वो आपको ऐसे पता चलेगा कि आपका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज हमारे पास, वोल्टेज जो है वो हमारे पास सेम रहेगा और करंट जो है वो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। ये जो मैंने छोटी छोटी बातें बोली हैं सीरीज़ में भी और पैरेलल में भी, आपको नोट करके रखना है कि कहाँ वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, कहाँ करंट डिवाइड हो रहा है। बिकॉज जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे सवाल आते हैं उनमें अगर आपने सिर्फ इतना पकड़ लिया कौन सा पैरेलल है कौन सा सीरीज़ है, देन आपके जितने भी सवाल होंगे वो बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे, आप सारे सवाल कर जाओगे। बट आपको ध्यान रखना है कहाँ वोल्टेज डिवाइड हो रहा है तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, करंट डिवाइड हो गया वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, आपका दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, पहले के क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप है, उसका ट्रिक से आप कैसे फटाफट फॉर्मूला निकाल सकते हो, मतलब फॉर्मूला
नहीं, मैं बोलूँगा आप वोल्टेज कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको उसमें पूछा है प्रूफ करके दिखाओ, देन वो हम लोग अभी सवाल में सीखेंगे कि आप बिना ट्रिक लगाए कैसे वोल्टेज को निकाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ना जो मैंने बता रखी हैं, एक एक वर्ड आपको सुनना है, ध्यान से समझना है और नोट्स बनाते जाने हैं ना। अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हो देन आपको इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, और डीबीपी तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, उसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसकी समरी या शॉर्ट नोट जो भी आप बोलना चाहो वो मैंने लिख दिया है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या होता है, वोल्टेज जो होगा हर एक रजिस्टर के क्रॉस वो हमारे पास सेम रहने वाला है। जो करंट होगा वो हमारे पास सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि डिवाइड करेगा टोटल करंट I1 प्लस I2 के बराबर होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर होगा, या फिर R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 हमारे पास होगा, ठीक है। ठीक है, और V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, यानी जो टोटल वोल्टेज होगा वो I इंटू आर इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। अच्छा, एक और स्टार मार्क करके टॉपिक लिखा है, नेट रेजिस्टेंस इज लेस देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सीरीज में क्या था, जो नेट रेजिस्टेंस था वो हमारे पास मोर देन था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, बट पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो लेस देन होता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जितने भी आपने को ने यूज़ कर रखे होंगे उनमें जो सबसे लीस्ट वैल्यू वाला रेजिस्टेंस होगा ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी कम आता है हमारे पास। कैसे, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया जो कि हमारे पास 2 ओम्स का है। एक और मैंने रेजिस्टेंस ले लिया जो कि हमारे पास 1 ओम्स का है, ठीक है। और मैंने दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर दिया विद अ वोल्टेज ऑफ वी वोल्टेज से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इस सर्किट का अगर मैं आपको पूछूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आप फॉर्मूला लगा दोगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/1। यानी यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपके पास 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2, यानी आपके पास जो R इक्विवेलेंट आ गया है ना, यहाँ से जो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया आपके पास 2/3, एंड 2/3 इज 0 पॉइंट समथिंग, ओके, 0 पॉइंट समथिंग। अब ध्यान से समझो जरा, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो मिनिमम वैल्यू हमारे पास थी वो थी 1 जो थी वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू थी, ठीक है, ठीक है। और ये जो हमारे पास है वो कुछ 0.8 के आसपास की वैल्यू रख रहा है ना। अब 0.8 और 1 कौन बड़ा है हमारे पास, 1 बड़ा, यानी कि जो नेट रेजिस्टेंस हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है वो मिनिमम होता है किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। ये आपको याद रखना, इस पर डायरेक्ट सवाल बनता है। कभी कभी आपको सवाल दे दिया जाता है कि वी हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम and in which combination they are connected such that the net resistance is more than द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज आर यूज, यानी 5 ओम के अगर आपको बोल दिया 4-5 रेजिस्टेंस आपने यूज़ कर रखा है, देन आप किस तरीके से इसको लगाएं कि आपका जो नेट रेजिस्टेंस है वो इससे ज़्यादा ही है, तो आप उसका आंसर दोगे। सीरीज़ में कम वाला पूछेगा देन आप पैरेलल दोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, छोटी सी बात जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर करंट डिवाइडर फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपको I1 करंट चाहिए फिर वो हमारे पास दूसरे का रेजिस्टेंस R2 इंटू टोटल करंट I डिवाइड बाई R1 प्लस R2, I2 चाहिए फिर से आपको करना है दूसरे का रेजिस्टेंस यानी R1 इंटू टोटल करंट I डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2। अब बात आई ये सब चीज़ें आपको इतने जो आपने बताया ट्रिक्स, या आपने इतने फॉर्मूला बताए, या ऐसे ऐसे चीज़ों को समझना है, या इसमें करंट वोल्टेज डिवाइड होता है, ये चीज़ें आपको याद कैसे रखनी है ना, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है सारी चीज़ें, मैं आपको तुमको बता रहा हूँ ना। अब तुम्हें इन सारी चीज़ों को याद रखना है, तो तुम कैसे इन सारी चीज़ों को याद रखोगे। तो देखो, याद करने का एकदम सिंपल सा तरीका वो है, और वो ये है, आप इन सारी चीज़ों को लिख लिख के ट्राई करो, है ना। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं उसको आप ना लिख के पढ़ो। जब आप किसी चीज़ को लिख के पढ़ते हो ना, लिख के पढ़ने से आपको जितनी चीज़ें याद होती हैं उतनी आपको सिर्फ रीड करने से याद नहीं होती। तो जैसे जैसे मैंने पढ़ाया वैसे वैसे आप चीज़ों को लिखो, उसको याद करो, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, मज़ा आएगा, है ना। समझ रहे हो बात। तो
तो यही आपको करना है, ठीक है। शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब ये है दो वायर टच होने वाले हैं, स्पार्क होने वाला है? नहीं नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं होने वाला है। शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ रेजिस्टेंस करने का मतलब क्या है कि हमारे पास जब सर्किट जो होगी ना, सर्किट सर्किट जब हमारे पास शॉर्ट करना, किसी भी सर्किट को शॉर्ट कर देना है ना, किसी भी सर्किट को छोटा कर देना हमारे पास। अभी किसी सर्किट को छोटा कर दें, अभी जो मैं वर्ड बोला बहुत आपको छोटे छोटे ही लग रहे होंगे, है ना, बट ये जो सर्किट को छोटा करने वाला वर्ड आपको छोटा लग रहा है ना, इसका क्वेश्चन में बहुत बड़ा रोल होने वाला है ना, सवाल में आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करने वाला है। तो ध्यान से समझना ये। मैं ना आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाना चालू करता हूँ। मान लो आपके पास एक रेजिस्टेंस है R1 और एक और रेजिस्टेंस आपके पास है R2 जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है एक V वोल्टेज की बैटरी के अक्रॉस। अभी आपको कुछ फॉर्मूला कॉम्बिनेशन रिवाइज करते जाना है, रिकॉल करते जाना है। अगर यहाँ से आई करंट फ्लो किया, कौन सा कॉम्बिनेशन है आप फटाफट से मुझे बताओ लिख के। इधर करंट I1 गया, इधर वाले में हमारे पास करंट I2 गया, टोटल करंट फिर यहाँ से I निकल गया। अब अगर मैं आपको पूछूं, आप बताओ मुझे I1 करंट कितना होगा, फॉर्मूला रिकॉल करो। I1 के लिए दूसरे का रेजिस्टेंस R2 इंटू टोटल वोल्टेज V डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं आपको पूछूं, आपको चाहिए करंट I2 के लिए आप बोलोगे रेजिस्टेंस पहले वाले का R1 इंटू टोटल वोल्टेज V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको इस केस में आपने करंट मुझे बता दिया, ठीक है। अब मैं इसी से रिलेटेड एक और सर्किट लेता हूँ, है ना, मैं एक दूसरी सर्किट लेता हूँ, एक सेकेंड, हाँ, मैं यहाँ पर एक और दूसरी सर्किट लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 रहेगा ही रहेगा, मैंने R1 को जो है रिप्लेस कर दिया एक खाली वायर के साथ, है ना। मैंने R1 जो रेजिस्टेंस था इसको मैंने एक खाली वायर में क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, है ना। मैंने एक खाली वायर में इसको रिप्लेस कर दिया। अब इसको रिप्लेस करने के बाद अब मैं आपको पूछूं कि मैंने इसको अगर वही बैटरी V के साथ कनेक्ट कर रखा है, बैटरी जिसका वोल्टेज V है। अब मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ से अगर मेरे पास करंट, एक सेकेंड, आई गया है, तो क्या मैं जिस तरीके से करंट डिवाइड कर रहा हूँ वो सही है? आप तुरंत कमेंट में लिख के बताओ। यहाँ पर करंट I1 और यहाँ पर करंट I2 जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना ना। यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर जाओगे, क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना I1 I2 डिवाइड हुआ है। क्या मैंने ये डिवाइड सही किया है? जिसका आंसर हाँ है उन लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करूँगा, ऑब्वियसली। वाई? बिकॉज एक बात बताओ, मैं आपको ना, आप अपने आप को करंट मान लो। अब मैं आपको दो रास्ते देता हूँ चलने के लिए, एक जिसमें आपको सिंपल सड़क पे चलना है, दूसरा रास्ता एक ऐसे रास्ते पर आपको चलना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कांटे हैं। आप कौन से रास्ते पर जाना पसंद करोगे बताओ, है ना? आप कौन से रास्ते पर जाना पसंद करोगे? ऑब्वियसली आपकी बात होगी हम लोग उस रास्ते पर जाना पसंद करेंगे जहाँ पर हमारे पास प्लेन होगा। कांटों में कौन ही दौड़ना चाहेगा, क्यों? तो उसका यहाँ से क्या रिलेशन है, देखो ज़रा। ये हमारे पास रेजिस्टेंस वाला पाथ है, करंट के लिए रेजिस्टेंस वाला पाथ है। अब रेजिस्टेंस वाला पाथ कहने का मतलब हमारे पास क्या है, एक ऐसा रास्ता जहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट को हिंड्रेंस झेलने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा उसको रुकावट झेलने को मिलेगी। तो अगर तुम अपने आप को करंट मानो तो तुम क्या इस रेजिस्टेंस वाले रास्ते के साथ जाना चाहोगे या खाली वायर वाले यानी प्लेन वाले रास्ते से? तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा प्लेन वाला वायर, यानी सारा का सारा करंट जो होगा वो कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। यानी जो अगर मैं बात करूँ करंट अक्रॉस R2, तो जो करंट होगा R2 के अक्रॉस का वो हमारे पास हो जाएगा ज़ीरो। बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना, ये शॉर्ट सर्किटिंग में ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है समझना। क्यों? क्योंकि सिंपल से तो बात है यार, करंट को एक रेजिस्टेंस वाला रास्ता मिल रहा है, यानी आप करंट हो, आपको एक कांटेदार जहाँ पर खाइयाँ हैं वो वाला रास्ता मिला है, दूसरा एक प्लेन स्मूथ सिंपल रास्ता मिला है, ऑब्वियसली आप उसी पे जाओगे। तो शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब यही है, आप करंट will choose those path in which there is a less hindrance और less resistance are there, है ना। जहाँ पर less resistance होता है हमारे पास उसी रास्ते को चूज करता है। एंड दैट्स वाई अगर एक खाली वायर और एक रजिस्टर कभी भी आपको दिख जाए, देन आप सारा का सारा करंट जो होगा वो रजिस्टर के अक्रॉस नहीं, खाली वायर के क्रॉस भेज दोगे। यानी
आप उस सर्किट से रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर सकते हो। यानी इस सर्किट को मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ, कुछ इस तरीके से, इट विल लुक्स लाइक दैट, है ना। मैंने यहाँ से रेजिस्टेंस, आप जब भी इस तरीके से देखोगे कोई सवाल, रेजिस्टेंस को हटा दोगे, क्यों, फिर वहाँ से आपको क्वेश्चन में जो भी चीज़ें बोल रखी होंगी निकालना आसान होगा, है ना। यानी हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने R2 को कर दिया शॉर्ट, यानी हम लोगों ने R2 को इस सर्किट में कर दिया शॉर्ट। तो बस इसीलिए हम लोगों ने टॉपिक का नाम दिया शॉर्ट सर्किटिंग, क्योंकि हम लोगों ने R2 को यहाँ पर कर दिया शॉर्ट, क्योंकि एक हमारे पास आ गया खाली वायर। अब सारा का सारा करंट किसके थ्रू पास कर जाएगा, सारा का सारा करंट हमारे पास इस खाली वायर के थ्रू पास कर जाएगा, है ना। यानी फिर हम लोग R2 को क्या करेंगे, R2 को हम लोग सर्किट से कर देंगे रिमूव, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे सर्किट से, है ना। तो ये हमारे पास शॉर्ट सर्किटिंग होता है। यानी शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, रेजिस्टेंस को हटा देना किसी भी सर्किट से, अगर हमारे पास करंट को कोई लेस हिंड्रेंस पाथ मिल रहा है मूव करने के लिए, है ना। यानी इस सर्किट में हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया R2 को, तो यही हमारे पास कहलाता है शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आ गई, बिल्कुल। अगर आपको नहीं समझ में आया, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो, एक बार दोबारा से इस चीज़ को समझो, फिर उसके बाद नोट्स बनाओ, दोबारा से इसको लिख लिख कर खुद से ट्राई करना, समझने की कोशिश करना, अपने आप को इन चीज़ों को समझाना, मज़ा आएगा। और सवालों में इसका जो प्रचंड रूप आप देखोगे बहुत मज़ा आएगा ना, इतने बढ़िया बढ़िया तरीके से यूज़ करेंगे। ये खाली वायर में ये हो जाएगा, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं खाली वायर कर ही रहा हूँ तो आपको एक बात बता देता हूँ, ध्यान से समझो ज़रा, है ना। मैं यहाँ पर एक आपको बात बता देता हूँ, एक मैं वर्ड लिख रहा हूँ जो कि अभी आपको ध्यान रखना है, वो क्या है ना। मैं थोड़ा सा ऐसे इंग्लिश में लिख देता हूँ, दैट इज़ ये कि खाली वायर में ना, खाली वायर में वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। बस मैं इतना ही लिख के जा रहा हूँ, खाली वायर में वोल्टेज सेम होता है। अब इसके बाद जो अगला पार्ट हमारे पास सवाल आने वाला है ना, उसमें आप देखोगे खाली वायर वोल्टेज सेम, इतना ज़बरदस्त इसका यूज़ होगा, मज़ा आ जाएगा। आपको ये एक वर्ड ध्यान रखना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ, अगर आपको कभी भी एक ऐसा वायर दिख जाए, देन इस वायर के अक्रॉस अगर यहाँ का वोल्टेज ए है, देन इस वायर में हर एक पॉइंट का जो वोल्टेज होगा ना वो ए ही रहने वाला है। बस आपको ये याद रखना है ना, अगर ये वोल्टेज ए है, देन सारा का सारा जो पॉइंट है उसका वोल्टेज ए ही रहने वाला है, ये ध्यान रखना है आपको। खाली वायर वोल्टेज सेम, क्या, खाली वायर वोल्टेज सेम। अब इसका प्रचंड रूप हमारे पास आप देखोगे सवाल में, बहुत मज़ा आएगा, है ना। इसका और शॉर्ट सर्किटिंग का, ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने सवाल जब बहुत सारे देखे हैं उनमें यूज़ होता है, वहाँ से उठाया है, ठीक है। ठीक, अब अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं, ओपन एंड कॉन्सेप्ट। ओपन एंड कॉन्सेप्ट यार बहुत सुंदर है और बहुत आसान सा समझना कैसे। अब ध्यान से समझो जरा, एक बैटरी लगी हुई है, अब मैंने मान लिया, एक सेकेंड, एक बैटरी लगी हुई है, मैंने मान लिया इससे आई करंट हमारे पास जा रहा है। अभी आई करंट जाएगा, इधर हमारे पास हो जाएगा, फिर इधर जाएगा। अच्छा, इस तरीके से सवाल भी कल मैं करवाने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर आइडिया भी लग रहा होगा कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, समझते जाना सब चीज़ों को, है ना। नहीं भी आ रहा आइडिया कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से सब चीज़ों को जब पढ़ लोगे मज़ा आएगा जब सवाल करेंगे, ठीक है। फिर से करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अब बात आई अगर करंट यहाँ पर आया है ना, मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पर बनाता हूँ, ध्यान से समझो जरा। ये वाला पार्ट कुछ ऐसा है, ऐसा रेजिस्टेंस है, ऐसा रेजिस्टेंस है, ऐसा रेजिस्टेंस है, ऐसा रेजिस्टेंस है, और ये आपस में भी ऐसे कनेक्टेड है। अब हुआ क्या है, करंट आया है, इधर गया है, इधर गया है। क्या मैंने ये सही किया है, करंट यहाँ पर आया है और इधर गया है, तो क्या ये वाला जो मैंने करंट भेजा ये सही किया है? आंसर इज नो। वाई? बिकॉज यहाँ पर हमारे पास है ओपन एंड। क्या है यहाँ पर आपके पास है, यहाँ पर आपके पास है, एक सेकेंड, यहाँ पर आपके पास है ओपन एंड। और अगर ओपन एंड हमारे पास है तो क्या होगा, ओपन एंड है तो हमारे पास सर्किट जो होगा, एक सेकेंड, अगर ओपन एंड हमारे पास है देन आपके पास जो सर्किट है वो क्या रहेगी सर, सर्किट जो है वो हमारे पास रहेगा इनकम्प्लीट।
सर्किट हमारे पास रहेगा इनकम्प्लीट। और अगर सर्किट इनकम्प्लीट है तो करंट हमारे पास उसके थ्रू जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यार अगर यहाँ से करंट गया तो क्या सर्किट कंप्लीट करने के लिए क्लोज पाथ होना चाहिए, तो क्या यहाँ से करंट उड़ के यहाँ पहुँच जाएगा? आंसर इज नो, उड़ के तो करंट पहुँच नहीं सकता, एंड दैट्स वाई यहाँ पर करंट जाएगा नहीं। इसका भी सवाल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि अगर यही आपको क्वेश्चन उठा के दे दिया और इस ब्रांच का जो करंट है उसका कुछ नाम दे दिया है ना, इस ब्रांच के करंट का कुछ नाम, अगर मैं इसने कुछ आई डैश दे दिया और बोला इस आई डैश को आप फाइंड आउट करके दिखाओ, फिर आप क्या करोगे? आप फॉर्मूला लगाने लगोगे, आई डैश फाइंड आउट करने लगोगे, बट एक्चुअली क्या होता है, आई डैश तो हमारे पास जीरो होने वाला है। क्यों? क्योंकि ओपन एंड है, और अगर ओपन एंड है तो ओपन एंड में हमारे पास करंट होगा जीरो। ठीक है, अब समरी में हम लोग एक बार सारी चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं, जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत की अपना सीरीज कॉम्बिनेशन का, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन, फटाफट से बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें करंट जो होगा वो सेम रहेगा, वोल्टेज जो होगा वो आपके पास डिवाइड हो जाएगा, करंट सेम एंड वोल्टेज जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। फिर हम लोगों ने अगर बात की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो सम ऑफ द ऑल रेजिस्टेंसेस यूज, यानी R1 प्लस R2 होगा। अगर R1 के अक्रॉस है ना, अगर ये R1 है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज है ना, अगर ये R1 है और इसके अक्रॉस का अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, हाँ, इसके अक्रॉस का अगर वोल्टेज V1 है और ये आपके पास R2 है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज V2 है। हम लोगों ने फॉर्मूला का भी बात किया कि जो हमारे पास V1 होगा उसी का रेजिस्टेंस R2 इंटू टोटल वोल्टेज V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 जो कि R इक्विवेलेंट है हमारे पास। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की अगर V2 चाहिए, सिमिलरली दूसरे का उसी का रेजिस्टेंस R2 इंटू टोटल वोल्टेज V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट जो कि R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे ही हमारे पास ख़त्म हुआ, हम लोगों ने बात किया पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। अब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास था वो कैसा था? पैरेलल कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे पास था जहाँ पर करंट जो है वो हमारे पास हो रहा है डिवाइड, और आपके पास जो वोल्टेज है वोल्टेज रह रहा है सेम, वोल्टेज सेम है, और आपके पास करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है ना, अगर ये R1 है, ये R2 है, और इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है ना, इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है विद अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V, और यहाँ से अगर I करंट गया देन इसमें करंट जो जाता है वो अगर I2 है, इसमें करंट जाता है वो I1 है। देन मैंने आपको बताया कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 हमारे पास होगा, या फिर आप R इक्विवेलेंट को लिख सकते हो R1R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 के बराबर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने बात किया था दैट इज़ करंट डिवाइडर फॉर्मूला के बारे में हम लोगों ने बात किया था। अब करंट डिवाइडर फॉर्मूला में ये था कि अगर आपको I1 चाहिए देन दूसरे का रेजिस्टेंस R2 इंटू टोटल वोल्टेज V डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। अगर आपको I2 करंट चाहिए तो I2 करंट के लिए आपको दूसरे का रेजिस्टेंस यानी R1 इंटू टोटल वोल्टेज V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक और बात की थी कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा आता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी मिनिमम हमारे पास आता है। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे हमारे पास सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ख़त्म हुआ, हम लोगों ने बात किया शॉर्ट सर्किट के बारे में। तो शॉर्ट सर्किट करने का मतलब ये है कि अगर कभी भी आपके पास एक वायर है उससे करंट पास करना हुआ, या फिर अगर आपके पास रेजिस्टेंस है उससे करंट पास करना हुआ, देन आप रेजिस्टेंस को कर दोगे शॉर्ट और आपके पास सिर्फ वायर रह जाएगा सर्किट में। फिर हम लोगों ने उसके बाद बात किया दैट इज़ ओपन एंड कॉन्सेप्ट के बारे में। बहुत सिंपल सा था हमारे पास ओपन एंड वाला कॉन्सेप्ट। उसमें यही था हमारे पास कि कभी भी अगर आपके पास कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन दिख जाए, है ना, कुछ इस तरीके से, देन आप क्या करोगे, इन दोनों रेजिस्टेंसेस को सर्किट से हटा दोगे, रिमूव कर दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एंड जो है वो ओपन है, खुला हुआ है, सर्किट कंप्लीट नहीं कर पाएगा एंड करंट वगैरह यहाँ से फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास समरी हो गई। अच्छा, जैसे मैंने एक मिनट यहाँ पर आते हैं पहले,
थैंक यू टू ऑल, है ना। सब लोग बढ़िया से मतलब पढ़ो यार, अच्छे से रहो। और आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा आपके लिए भारी हो, है ना। आप चीज़ें नई थोड़ा सीख रहे हो, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट जैसे मैंने बोला आप सारी चीज़ों को लिख लिख के ट्राई करो, सारी चीज़ों को लिख लिख के समझने की कोशिश करो, खुद से समरी बनाओ, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैंने भी जो नोट्स दे रखे हैं वहाँ से आप चीज़ों को देखो, वहाँ से आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, सारे फॉर्मूलाज को याद करो, रिकॉल करने की कोशिश करो। और अगले 2 से 3 लेक्चर जिसमें मैं सवाल करने वाला हूँ, मेरे साथ आप सवाल की प्रैक्टिस करो, मज़ा आ जाएगा। सारे PYQs में करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।